देखिए सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। कोई एपी है हमारे पास, उस एपी की फर्स्ट एन टर्म्स को हम कैसे फाइंड करेंगे। पहले हम इसका फॉर्मूला सीखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे होता है, और फिर इसके एग्जाम्पल और इसके क्वेश्चन हम करेंगे। देखिए पहले थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है या कोई बच्चा है, उसका बर्थडे पहली साल से हम उसको मानते हैं कि पहली साल में जब उसका बर्थडे था किसी बच्चे का, तो उसकी मम्मी ने 100 रुपये कलेक्ट करे। किसमें? गुल्लक में करे। उसके दूसरे बर्थडे पर, जब दूसरा बर्थडे है उसका, तब मान लीजिए 150 रुपीज़ कलेक्ट किए। तीसरा बर्थडे जब आया तो उसकी मम्मी ने 200 रुपये कलेक्ट किए। चौथा बर्थडे जब आया, इसी तरह से वो 50-50 रुपये बढ़ाकर उसमें पैसे हर साल इकट्ठे करते जा रहे हैं, कलेक्ट करते जा रही है। मान लीजिए जब बच्चा 21 ईयर का हो गया तो उसमें कितने पैसे कलेक्ट हो गए होंगे, वो टोटल अमाउंट कितना होगा वो हमको यहाँ पर उसका सम निकालना है। उसका सम कैसे निकालेंगे? तो इस तरह के क्वेश्चन को अगर हम, एक तो तरीका ये है कि हम सब में इसी तरह से लिखते जाए 100, 150, 200, 250, फिर उसके बाद 300, 350, कहाँ तक? 21 ईयर तक, 21 ईयर तक, और फिर उनका ऐड करें। तो ये ऐड करने का तरीका, उससे भी आंसर सही आएगा, लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होगी। कैसी प्रोसेस होगी? लॉन्ग प्रोसेस। तो ये इसमें टाइम बहुत वेस्ट होगा हमारा। अगर हम इसको नॉर्मली वे में करते हैं, जैसे हम थर्ड फोर्थ में ये क्वेश्चन करते आए हैं, अगर इसी तरह से हम ऐड करने वाले क्वेश्चन के हिसाब से करें तो इसमें टाइम जो है ज्यादा लग जाएगा। अब मान लीजिए हमसे पूछा जाए कि भाई 1 से 100 तक के जो नंबर है इनका सम करो, इनका सम करो, इनको ऐड करो, ऐड करके बताओ कितना आंसर आएगा। तो अगर हम ऐसे ही ऐड करने लग जाए 1 2 3 4, इस तरह से हम लिख के सबको ऐड करें मान लीजिए 100 तक, तो इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हमारा टॉपिक हो जाएगा इस तरह से हम करते हैं। तो इसको इजी वे में हम कैसे करेंगे, इसके लिए क्या तरीका है? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, दोनों ही हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है, क्योंकि दोनों में कॉमन डिफरेंस 50-50 का हो रहा है। इसमें कॉमन डिफरेंस 1 का हो रहा है, दूसरे वाले क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस कितना हो रहा है? 1 का हो रहा है। तो अगर कॉमन डिफरेंस 1 का हो या कॉमन डिफरेंस 50 का हो, ये दोनों ही हमारी एपी सीरीज बन रही हैं। और जब एपी सीरीज बन रही है तो इनके लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एन, एन टर्म्स का सम। हम कैसे निकालेंगे? उसके लिए फॉर्मूला है एस एन इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी। यहां पर 2a आता है, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है एन टर्म्स का सम फाइंड करने का। एन टर्म्स का सम फाइंड अगर हम करेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला हमारा ये होगा। यहां थोड़ा सा हमने करेक्शन करना है इसमें फॉर्मूले में। एक फॉर्मूला हमारा ये हो जाएगा, दूसरा फॉर्मूला ये हो जाएगा कि हमने इसको ब्रेक कर लिया 2a को, a प्लस ए प्लस ए। आगे वाला स्टेप हमने ऐसे ही लिख दिया। अब जरा हम देखें तो ये क्या है, किसका फॉर्मूला बन गया? nth टर्म का फॉर्मूला हमारा बन गया। तो ये ए एन का फॉर्मूला हमारा बन गया। तो n/2 इंटू ए प्लस ए एन, एक फॉर्मूला हमारा ये बन जाएगा। दूसरा फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला हमारा ये है एन टर्म्स का सम फाइंड करने का, दूसरा फॉर्मूला हमारा ये है। अगर nth टर्म हमें पता है तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। और nth टर्म जो होती है उसी को हम लास्ट टर्म भी कहते हैं। जो nth टर्म है उसी को हम क्या बोलते हैं? तो लास्ट टर्म करके भी क्वेश्चन कह सकता है। तो लास्ट टर्म उसको हम क्या बोलेंगे? a प्लस एल, ए प्लस ए एन यूज कर लें nth टर्म, या लास्ट टर्म यूज कर लें उसकी जगह, एक ही बात है। जो लास्ट टर्म का फॉर्मूला है और जो nth टर्म का फॉर्मूला है वो सेम रहेगा, क्योंकि यही हमारी लास्ट टर्म है, यही हमारा nth टर्म है। अब देखिए इस फॉर्मूले के आधार पे हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जरा ये हमारे जो फॉर्मूले हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आया था कि बच्चे के बर्थडे पर पैसे कलेक्ट हुए 100, 150, 200, और हमें लास्ट वाली जो वैल्यू है वो भी नहीं पता यहाँ पर कि 21 जब उसका बर्थडे आएगा, 21st बर्थडे जब आएगा उसका, तो 21st बर्थडे पर यहाँ अमाउंट कितना होगा, यहाँ कितना अमाउंट होगा। पहले वो वाला अमाउंट हम निकालेंगे, उसके बाद हम इसका सम करेंगे। तो पहले हमें पता है
हमें ये पता है कि n कितनी है, टोटल टर्म्स कितनी है 21, क्योंकि उसके 21st बर्थडे तक हमें उसका सम निकालना था। तो n इक्वल टू हो गया 21, a इक्वल टू हो गया 100 और d इक्वल टू कितना हो गया, कॉमन डिफरेंस इसमें 50 का चल रहा है क्योंकि इसमें हर बार 50-50 रुपए ऐड हो रहे हैं। तो वैसे भी देखें 150 माइनस 100 कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। 200 माइनस 150 कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस 50 आ रहा है। अब यहाँ से लास्ट टर्म या nth टर्म हम निकालेंगे। इसे हम लास्ट टर्म भी कह सकते हैं और इसे nth टर्म भी कह सकते हैं। तो ए एन इक्वल टू फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से a की वैल्यू लगाएंगे हम 100 प्लस n की जगह 21 माइनस 1 और d की जगह लगा देंगे 50। ये हो जाएगा 100 प्लस 20 मल्टीप्लाई 50 और ये हमारा निकल के आ गया 100 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1000 और 1000 में 100 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1100। यानी कि जो 21st बर्थडे पर जो अमाउंट उसका गुल्लक में पड़ेगा, पिगी बैंक में जो अमाउंट पड़ेगा वो कितना पड़ेगा 1100 या 1100। अब इन सारी टर्म्स का हमें सम निकालना है कि कितना अमाउंट कलेक्ट हो गया, उसकी मम्मी ने कितना अमाउंट कलेक्ट कर लिया उसमें, उसका सम निकालने का फॉर्मूला हमने आपको बताया था। और एस एन इक्वल टू हमने आपको बताया था n/2 a प्लस एल करके भी हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता चल चुकी है। अब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है तो हम यहाँ से इसमें लगा देंगे n की जगह 21/2 और a की जगह 100 प्लस l की जगह हमारे पास हो गया 1100। तो ये हो गया 21/2 और 1100 और 100 कितना हो जाएगा 1200। ये मल्टीप्लाई है यहाँ पर 2 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 600 की 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 1100 1100 11 6 126। तो उसका टोटल अमाउंट कितना कलेक्ट हो गया उसमें 12,600। इतना अमाउंट उसके पास इकट्ठा हो गया उसकी 21st बर्थडे तक। समझ में आ रहा है? तो हमने 21st बर्थडे तक हमने ये निकाल लिया, लेकिन अगर हम यहाँ an नहीं निकालते, nth टर्म नहीं निकालते, तब भी हम ये सवाल कर सकते थे इजीली। nth टर्म निकालने की कोई जरूरत नहीं है और Sn इक्वल टू n/2 इक्वल टू 2a प्लस n-1 इंटू डी करके डायरेक्ट हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं और बिना nth टर्म या बिना लास्ट टर्म निकाले भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो n की जगह यहाँ वैल्यू लगाएंगे 21/2 और a की जगह लग जाएगा 100 प्लस 21 माइनस 1 इंटू मल्टीप्लाई बाय 50। क्या हो जाएगा 21/2 और 200 प्लस 20 की 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000 और ये हमारा गया 21/2 मल्टीप्लाई 1200 600 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,600। इतना अमाउंट उसका जो है अब तक कलेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो इतना अमाउंट कलेक्ट